Assalamualaikum and welcome back to the new vlog. I think I saw your face in the moon. मैंने अपनी लास्ट वीडियो पोस्ट की थी कि मेरी ना एबट में इंटर्नशिप हो गई है। उसके बाद से आप लोग के इतने ज़्यादा डीएम्स आ रहे थे, लाइक लिंक्डइन पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे कमेंट्स पे भी, और मेरी यूनिवर्सिटी के भी काफ़ी जो फेलोज थे ना, उन्होंने भी रिक्वेस्ट की थी कि आप एक पूरा ना स्टार्ट से लेके एंड तक प्रोसीजर बता दो कि किस तरीके से हम भी इंटर्नशिप अवेल कर सकते हैं। तो मैंने सोचा आप लोग की जितनी भी क्यूरीज है ना, वो एक वीडियो की फॉर्म में आप लोग तक डिलीवर कर दी जाए। और दूसरी चीज़ ये थी कि काफ़ी टाइम से ना मेरा ब्लॉग भी नहीं आया था। मैंने आप लोगों से लास्ट ब्लॉग में कहा भी था कि मैं प्लांट का ना विजिट करवाऊंगा, बट यहाँ पे आके पता चला कि प्लांट में मोबाइल फ़ोन अलाउ ही नहीं होते हैं। आप लोग की जितनी भी क्यूरीज है वो इंशाल्लाह इस वीडियो में सारी रिजॉल्व आउट हो जाएंगी, तो वीडियो को आप लोगों ने ना बिल्कुल एंड तक देखना है। पहली जो मोस्ट कॉमन क्यूरी हमारे पास आ रही थी कि आपको जितनी भी इंटर्नशिप्स हैं वो सारी रेफरेंस से मिलती हैं, तो इसका जो आंसर है ना वो है नो। यार मेरा कोई रेफरेंस नहीं है। समटाइम्स ये होता है ना कि आपको कोई फैमिली रिलेटिव या फिर आपका कोई फ्रेंड वो फार्मा इंडस्ट्री में या किसी भी इंटर्नशिप के लिए या जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे होते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी होते हैं, बट मेरे साथ ऐसा कोई भी सीन नहीं था। रेफरेंस मेरे पास था, मैं ये नहीं कहता नहीं था, लेकिन सिर्फ अल्लाह का रेफरेंस था। मेरी यूनिवर्सिटी में इतने स्टूडेंट्स हैं, उनकी इंटर्नशिप लग गई थी। मुझे याद है कि एक लड़का था, मैं नाम तो नहीं डिस्क्लोज करूँगा, कि ना फार्म वो में इंटर्नशिप लगी थी। तो उस टाइम मेरी कहीं पे भी इंटर्नशिप नहीं लगी थी, तो घर वाले भी काफ़ी कह रहे थे कि भाई आप इंटर्नशिप कर लो ताकि ज़रा ना नो हाउ हो जाए, एक्सपीरियंस आ जाए। तो मैंने उनसे कहा कि यार अगर तुम्हारी कोई नो हाउ है तो मुझे भी ज़रा इन करवा दो, भले किसी भी डिपार्टमेंट में। उस टाइम मुझे ये नहीं था कि मुझे मार्केटिंग में आना है, बिकॉज मैंने सारे डिपार्टमेंट्स का विजिट नहीं किया हुआ था। मुझे अपना जो इंटरेस्ट है उसके बारे में इतना आइडिया नहीं था। जाहिर सी बात है, बंदा जब किसी डिपार्टमेंट में काम करता है उसके बाद ही उसका इंटरेस्ट डेवलप होता है ना। मैंने उससे काफ़ी रिक्वेस्ट भी की, बट यही उसने मुझे टॉपी ड्रामा ना करवा दिया, इंटर्नशिप नहीं लगवाई। उसके बाद मैंने अल्लाह से कहा, अल्लाह आपसे ज़्यादा बड़ा रेफरेंस तो मेरे पास कोई नहीं है ना। देन उसके बाद मैंने लिंक्डइन अपनी प्रोफाइल क्रिएट की। उस टाइम मेरा लिंक्डइन भी नहीं था, ये तकरीबन लास्ट ईयर की बात है। तो उस टाइम मेरा लिंक्डइन में ही था। मैंने अपने लिंक्डइन पे प्रोफाइल क्रिएट की, जितने भी मैनेजर्स होते हैं, चाहे वो प्रोडक्शन के हो, क्यूसी के हो, मार्केटिंग, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मुझे किस डिपार्टमेंट को चूज़ करना है। तो मैं हर डिपार्टमेंट के मैनेजर्स, उनके एग्जीक्यूटिव्स, प्रोडक्ट मैनेजर, सबको अपने पास ना लिंक्डइन पे ऐड कर रहा था, सबको अपना रिज्यूम सेंड कर रहा था, एचआरस को ऐड कर रहा था। उसके बाद वहाँ पे मैंने अपना रिज्यूम सेंड किया। फिर जैसे ही कोई वैकेंसी आती तो बाज़ औक़ात ये होता है ना, कंपनी इंटरनल हायरिंग कर लेती है। अगर आपका कोई जानने वाला कंपनी में जॉब कर रहा है और इंटरनली कोई स्पेस एम्प्टी है, तो कंपनी वाले क्या करते हैं कि अपने करंट एम्प्लॉयज़ को ही कहते हैं कि अगर आपके जानने वाला कोई है तो आप उन्हें रेफ़र कर दो। सो इस तरीके से आप इंटर्नशिप इजीली अवेल कर सकते हो, और जस्ट इंटर्नशिप नहीं, जॉब भी। इसके अलावा आपको लिंक्डइन पे ना एक मैसेज सेंड करना होता है, लाइक एक प्रॉपर मैसेज, जिसमें आप अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में, अपनी एक्सपर्टीज़ के बारे में, डिपार्टमेंट में जॉब या इंटर्नशिप करना चाह रहे हैं, प्रॉपर आप लोग एक मैसेज का फॉर्मेट बना के रख लें। और लिंक्डइन पे ना जो भी उसका कंसर्न बंदा है या जो कंसर्न एम्प्लॉय है जो कि उस कंपनी में करंटली जॉब कर रहा है, तो उसे अगर आप वो सेंड करें और देन अगर वो एग्री करता है आपका रिज्यूम आगे फॉरवर्ड करने के लिए, तो देन उसके बाद आप अपना रिज्यूम आगे शेयर कर दें। वो स्टूडेंट्स जो अभी थर्ड ईयर के अंदर है, अभी से वो अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएट कर लें। करने के बाद आपको जिस भी डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप करनी है, उस डिपार्टमेंट के कंसर्न जो एम्प्लॉयज़ हैं, लाइक अगर आप मार्केटिंग में आना चाह रहे हैं, सो मार्केटिंग के, सेल्स के, एग्जीक्यूटिव से लेके प्रोडक्ट मैनेजर, ब्रांड मैनेजर, सीनियर मार्केटिंग मैनेजर, सबको आप अपने पास लिंक्डइन पे ऐड कर लो। मैसेज आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है ना, इसको आप अपने हिसाब से एडिट करके उन कंसर्न एम्प्लॉयज़ को ना सेंड कर सकते हो। सेंड करने के बाद अगर वो एग्री करते हैं आपको आगे रेफ़र करने के लिए, तो देन आप अपना रिज्यूम उन्हें सेंड कर सकते हो। इज़ द ईजीएस्ट वे यू कैन गेट इंटर्नशिप और जॉब इजीली। जब भी कोई वैकेंसी आती है, सो दे विल शॉर्टली कंसिडर यू। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूज़ दिए थे जिनमें मेरी रिजेक्शन भी हुई। मैं ये नहीं कह रहा मेरी डायरेक्ट सिलेक्शन ही हो गई। अभी हो रहा है टी ब्रेक, अभी मैं जाऊँगा टी ब्रेक करने। ये है जी मेरा ऑफिस, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारा कैफेटेरिया ही कह लो एक किस्म का, यहाँ पे सब बैठते हैं फ्री टाइम में, ब्रेक टाइम में। आज है जी बिस्कुट्स और चाय, तो जल्दी से पीते हैं फिर चाय। वैसे मैं पीता नहीं हूँ, थोड़ी सी लेता हूँ। ये मेरी इतनी सी चाय होती है। और एक आ गया बिस्कुट। ये वाला। A few moments later. तो ये हमारी लाइब्रेरी है बट की, और ये क्लासरूम है जहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह होती है सेल्स वालों की। और देन आगे भी कॉन्फ्रेंस रूम है। और देन ये असेसमेंट सेंटर है। लेट्स गो।
लो जी, हम आ गए अपने रूम में। अभी करेंगे काम, क्योंकि बज रहे हैं 11। 2 घंटे तक काम करना है। काम करने के बाद फिर 1 बजे लंच ब्रेक होगा। मिलते हैं फिर लंच के टाइम। 2 hours later. 1:30 अभी बज गया है और लंच का टाइम भी हो गया है। देन लेट्स गो टू द लंच। ये पूरा ग्राउंड आप चेक करें, क्या मज़े का सीन है। खाने में आज पालक पनीर है, साथ में सीख बोटी, गाजर का हलवा और रोटी है। मज़ा ही आ जाएगा आज तो। ये एबर्ट का पूरा गार्डन है। यहाँ पे ना मैं आपको बताऊँ, हर किस्म की ना गाड़ी है। कौन सा ऐसा मॉडल है जो यहाँ पे नहीं है गाड़ियों का? मुझसे कह रहा वो चाय नहीं पीता। मैंने कहा अभी पिएगा। अच्छा, नहीं मैं चाय असल में कभी कभी पीता हूँ। मैंने उसको ये बताया कि वो कभी कभी पीता है। कौन कह रहा है? सर कह रहे हैं, मैं भी गया था, सर कह रहे थे कि सारा पेंडिंग काम मुझे मेल कर दो। मेरा तो हो गया, बस एक बार चेक कर लो। 1 hour later. सो मैं ना आज लेके आया था ये सैंडविच घर से आते हुए। मैंने सोचा बॉस के साथ भी शेयर कर लूँ। सैंडविच आ गया, एक मैं खा लूँगा। चलते हैं बॉस को देने। 2 hours later. आई होप सो आप लोग की जितनी भी क्यूरीज थी वो क्लियर आउट हो गई होंगी। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोग को और बतानी है। सर का स्टूडेंट्स ये सोचते हैं ना कि अगर हम किसी और के साथ कोई चीज़ शेयर कर देंगे तो क्या पता हमें वो चीज़ मिले ना मिले। तो ये बिल्कुल गलत थॉट्स है। अगर आप किसी के साथ अच्छा करोगे ना तो अल्लाह आपके साथ डबल अच्छा करेगा। मेरी यही कोशिश होती है, अगर कोई चीज़ मुझे मिल रही है तो वो दूसरे को भी मिल सके, कोई दूसरा भी उससे फ़ायदा उठा सके, उसे अवेल कर सके। जितनी भी चीज़ें होती हैं वो मैं सब आप लोग के साथ शेयर कर देता हूँ। तो यही बात ना मैं आप लोग को भी समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग को कोई चीज़ पता चलती है या किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन नॉलेज होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश किया करें कि वो अगले बंदे के साथ शेयर किया करें। क्योंकि जितना ज़्यादा हम शेयर करेंगे उतना अगले का भी फ़ायदा होगा, हमारा भी फ़ायदा होगा। अल्टीमेटली अल्लाह ताला जो है ना वो हमारे रास्ते आसान कर देता है। मैं भी पहले यही करता था कि यार मुझे इंटर्नशिप मिल गई, मैं किसी और को बताऊंगा तो मेरी कई जगह वो ना ले ले। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अल्लाह ताला ने आपकी जो एक जगह है ना वो एक फ़िक्स कर दी है, भले आप किसी के साथ शेयर करो ना करो। बट ये होता है अल्टीमेटली कि अगर आप किसी के साथ शेयर कर देते हो, किसी दूसरे बंदे का भी फ़ायदा कर देते हो, तो उसके दिल से भी ना दुआ निकलती है। और दुआ से बड़ा रिवॉर्ड आई थिंक कुछ होता नहीं है। सो यही मैसेज मैं आप लोग को भी देना चाहूँगा कि जो भी चीज़ आप लोग को पता चले लाजमी शेयर आउट किया कीजिए। इससे उनका भी फ़ायदा हो जाएगा और अल्टीमेटली अल्लाह ताला आपके रास्ते भी आसान कर देगा। इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं क्योंकि अभी 5 बज गए हैं। मैंने घर जाना है, यहाँ से मैंने होम ट्यूशन जाना है। तो मेरी तो ना हालत टाइट हो जाती है व्लॉग बनाने की, फिर लिटरली हिम्मत नहीं होती। अल्लाह ताला आसानी पैदा करे इंशाल्लाह आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी। तो मुझे भी अपनी नेक दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में किसी और दिन।